एक समय की बात है। एक घना जंगल था जिसे जादुई जंगल कहा जाता था। इस जंगल में अनगिनत पेड़ पौधे, फूल और जीव जंतु रहते थे। परंतु इस जंगल की खास बात यह थी कि यहाँ के हर पेड़ में एक आत्मा रहती थी जो जादू कर सकती थी। इस जंगल के बीचों बीच एक विशाल वटवृक्ष था जिसका नाम था वृक्षराज। वृक्षराज जंगल के सभी जीवों का संरक्षक था। एक दिन एक छोटा लड़का जिसका नाम अंश था उस जंगल में खो गया। अंश अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर आया था, परंतु खेलते खेलते वह जंगल के अंदर गहराई तक चला गया। अंश को रास्ता नहीं मिल रहा था और वह डर गया था। तभी वृक्षराज ने उसे देखा और अपनी जादुई शक्ति से उससे बात की। वृक्षराज ने कहा, डरो मत छोटे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं अपने माता पिता से बिछड़ गया हूँ। मुझे घर जाना है। वृक्षराज ने उसे सांत्वना दी और कहा, अगर तुम्हें अपने घर वापस जाना है तो तुम्हें इस जंगल के हर जीव की मदद करनी होगी। केवल तभी तुम सही रास्ता पा सकोगे। अंश ने सहमति में सिर हिलाया और जंगल के अंदर चल पड़ा। सबसे पहले उसकी मुलाकात एक घायल हिरण से हुई। अंश ने अपने पास की पट्टी से हिरण के घाव को बांधा और उसे पानी पिलाया। हिरण ने कहा, तुम्हारी दया और सहानुभूति का धन्यवाद। तुम सही रास्ते पर हो। आगे बढ़ते हुए अंश ने एक प्यासे पक्षी को देखा। उसने अपने बोतल में से पानी निकालकर पक्षी को पिलाया। पक्षी ने खुशी से कहा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। तुम सही रास्ते पर हो। अंश ने इसी तरह कई जानवरों और पेड़ पौधों की मदद की। हर बार वह महसूस करता कि उसे सही रास्ते की जानकारी मिल रही है। आखिरकार वह फिर से वृक्षराज के पास पहुंचा। वृक्षराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने अपनी दया और प्रेम से साबित कर दिया कि तुम योग्य हो। अब मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। वृक्षराज ने अपनी शाखाओं से एक जादुई दरवाजा खोला जो सीधे अंश के घर की ओर ले जाता था। अंश ने वृक्षराज को धन्यवाद कहा और उस दरवाजे से गुजरकर अपने घर पहुंच गया। जब अंश के माता पिता ने उसे देखा तो वे खुशी से झूम उठे। अंश ने उन्हें अपनी अद्भुत यात्रा और जादुई जंगल की कहानी सुनाई। उन्होंने अंश की दया और साहस की प्रशंसा की। इस कहानी से अंश ने और उसके माता पिता ने सीखा कि अगर हम दूसरों की मदद करें और दिल से अच्छे काम करें तो जीवन में हमें सही रास्ता अवश्य मिलता है। और यह भी कि प्रकृति और उसके जीवों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और इस प्रकार अंश और उसका परिवार हमेशा प्रकृति और उसकी सुंदरता की रक्षा करते रहे और जादुई जंगल में भी खुशियों की बहार आई।